अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। चले जाओ यहाँ से। इतनी सुबह कौन आ सकता है? तुम देखो, मैं अभी बहुत परेशान हूं, तो इसलिए मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। जाओ यहाँ से। शौक तो मुझे भी नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का, पर क्या करूं, केतकी बीमार है। उसकी तबीयत इतनी खराब है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। तुम तो जानते हो ना कि मैं एक डॉक्टर हूं। प्रधान तिवारी की पत्नी तुम जैसे नौसिखी डॉक्टर से इलाज कराएगी अपना। मैंने लखनऊ के सबसे बड़े साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर ग्रोवर का अपॉइंटमेंट ऑलरेडी ले लिया है। बहुत नाम है उनका, तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो यहाँ से। डॉक्टर ग्रोवर ने भेजा है मुझे यहाँ। उन्हें कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा। उनके एब्सेंस में उनके सारे पेशेंट्स को मैं ही देख रहा हूँ। और हॉस्पिटल से जैसे मुझे पता चला कि केतकी तिवारी के नाम का अपॉइंटमेंट है, सुबह होते ही सीधे मैं यहाँ चला आया। और अब अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो चेक कर लूं मैं उसे। बेकार में सबको परेशान करके रखा है। इसे कुछ नहीं हुआ आंटी, ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा आराम करेगी ना, एकदम सही हो जाएगी। दिमाग की बीमारी तो हमारी सास को थी। देखिए, न्यूरोलॉजिकली तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, ऐसी कोई बात तो समझ में नहीं आ रही है। पर मुझे लगता है कि इस घर में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से केतकी ऐसे स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। आई सजेस्ट कि उसे 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। ऑब्जर्वेशन पे घर पे भी तो रख सकते हैं। लेकिन अगर एक दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कर भी दिया तो इसमें हर्ज क्या है? आकाश बेटा जी, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, बस हमारी केतकी को पूरी तरह से ठीक कर दो बेटा। अगर ये लोग केतकी को हॉस्पिटल ले गए तो मैं उसकी मांग में सिंदूर कैसे डाल पाऊंगी? फिर तो ये साबित हो जाएगा कि केतकी बिल्कुल ठीक है। सिस्टर 3 PM के लिए EEG प्लान किया है, तो वो हिसाब से मैडम को रेडी कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मेरी बहुत ही खास दोस्त हैं, तो इनका खास ख्याल रखना है आपको। ये स्ट्रेचर किस लिए? सर वो इन्हें ईईजी के लिए लेकर जाना है ना, इसलिए यहाँ स्ट्रेचर रखा है। डोंट वरी वरदा, शी विल बी ऑल राइट।
मेरे मैसेज का टोन सुनकर वरदान को शक तो नहीं हो गया कि मैं यहाँ छुपी हुई हूँ? अगर उसने पकड़ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे? सिस्टर, सर, ये लाइटर यहाँ पे क्या कर रहा है? ये स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ था। एक्चुअली सर ये बॉड बाय शंभू का है। वो बीड़ी पीता है ना, वो स्ट्रेचर शिफ्टिंग करते समय उसके जेब से स्ट्रेचर पे गिर गया होगा। हॉस्पिटल स्टाफ से ऐसी लापरवाही कैसे हो सकती है? सॉरी सर, मैं पर्सनली शंभू की कंप्लेंट करूंगी। उस वार्ड बॉय से कहिए कि आके लेके जाए इसे। जी सर। सर ये फार्मेसी से ये दवाइयाँ आप ले आई हैं। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, जो करना है जल्दी करो। पता है मुझे, लेकिन उसके पहले तुम्हें केतकी को बेहोश करना होगा। चाय लगाओ। मुझे लगता है कि मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं यहाँ पे किसी को। मैं बताता हूँ, 1 मिनट। दादी कहाँ हैं आप? अपना हाथ दीजिए। ये दादी अपना हाथ ऐसे हवा में कीजिए मेरे साथ और जोर से ठहाका लगा के हंसिए एक बार। अरे हमारा कोई पेज ढीला है जो बिन बात पे हम हंसते रहे? अरे घर में एक की दिमागी हालत खराब है। अरे वो क्या काफी नहीं है? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? एक बार कोशिश तो कीजिए अपने नए पोते के लिए। नया पोता कब जन्म लिया? दादी आप मेरी दादी नहीं है। चलिए मेरे लिए एक बार करते हैं। हाँ जोर से दादी। देखा रूबी, हंसी का कमाल। अच्छा रूबी एक बात बताओ, अगर एक अंधे की सुबह को अंधे का मॉर्निंग कहेंगे तो अंधे के दोपहर को क्या कहेंगे? अंधा कानून। अंधा कानून। बेटा अपने दोस्त वरदान को भी ऐसे हंसना सिखा दो। जी आंटी जी, मैं जरूर सिखा दूंगा। पर आपको बात याद है ना, पूरी सब्जी अभी तक खिलाई नहीं है आपने। याद है, जब मन करे बता देना, हम बना देंगे। जी। अम्मा हाँ आपको हम दवाई दे देते हैं। हाँ चलो। आंटी जी अब दादी जी का बीपी चेक कीजिएगा, सब नॉर्मल आएगा। और रही बात केतकी भाभी की ना, तो उनकी टेंशन मत लीजिए, आपका आशीर्वाद तो है ही उनके साथ, उन्हें कुछ नहीं होगा। चलो चलो, बहुत हंसी आ रही है। अंदर कर। देखा रूबी, मैंने तुम्हें भी हंसा दिया। मुझे पता था तुम मुंह सुजाकर बैठी होगी, पर क्या है ना, अब तुम मेरी दोस्त हो और कबीर अपने दोस्तों को परेशान देख नहीं सकता, उनके सब दुख दूर कर देता है।
अरे इट्स ओके, दोस्त के कंधे का सहारा लेना अलाउड है। कम ऑन, इट्स ओके। पर दोस्त के कंधे पे आंसू बहाना अलाउड नहीं है। हाँ थैंक यू। अरे एक सेकेंड। ये क्या कर रहे हो? अरे मैं देख नहीं सकता हूँ, मेमोरीज तो बना सकता हूँ ना। स्माइल। माँ ने भेजा है तुम्हारे लिए, ताकि राम जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। एक बात कहूं केतकी, उस दिन होश में नहीं था, लेकिन आज पूरे होश में हूं। उस दिन मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं रहा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ मेरा भविष्य है या नहीं, लेकिन आज भी मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। और मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता केतकी। प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ। कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाए, पंखों पे हीरे मोती जड़ाए, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी। वरदान जी, लेटी रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। वरदान जी, यहाँ खतरा है। वो नर्स, वो उससे हम वरदान जी, वो कोई थी, वो कोई हमें जान से मारना चाहता है। हमें यहाँ पे खतरा है वरदान जी। केतकी, यहाँ कौन हो सकता है इससे? तो हॉस्पिटल के रूम में यहाँ सिर्फ मैं हूँ, यहाँ तुम सुरक्षित हो। ये ऐसी बेकी बातें क्यों कर रही है? कहीं से फिर से दौरा तो नहीं पड़ रहा? वरदान जी, वो नर्स थी, वो जान से मारना चाहती है वरदान जी। वो वरदान जी। केतकी, मेरी बात सुन। यहाँ पे कोई नहीं है, और मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है ना? अब तक तो सिंदूर में मिले केमिकल का असर हो जाना चाहिए था। अगर केतकी ने मेरा नाम ले लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी।